जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए ऐसे प्रश्नों का सेट जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछे क्या गए, बहुत ज्यादा पूछे गए, मोस्ट रिपीटेड होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। आपके एक सेटों में आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा। ये PYQ सीरीज है, मतलब प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपसे पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली, कौन कौन से, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी। संविधान के 73वें संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। आपसे पूछा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। चलिए इस प्रश्न को डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, एग्जाम में पूछ लेता है। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस परीक्षण का नाम क्या था, इसका कोड वर्ड जरूर पूछता है। तो कोड वर्ड जो था स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में हुआ था, पोखरण द्वितीय के समय में। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। आपसे पूछा कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 50। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भारत की न्यायपालिका जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विशेष शक्तियां दी गई है। जजों की नियुक्ति जो होती है वह कोलिजियम सिस्टम के तहत होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। आपसे पूछा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया। इस कानून को लागू करने में राजा राममोहन राय की अहम भूमिका थी। लॉर्ड बेंटिक को भारत में सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। या भी ध्यान, लॉर्ड बेंटिक को भारत में सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार आदि प्रदान करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। इस संशोधन से भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अब तक के सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था यह सबसे बड़ा संशोधन था।
42वां संविधान संशोधन 1976 सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी संशोधन में अभी हम लोग पढ़ते समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर झील जो है यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय सेना का पहला महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी। आपसे पूछा भारतीय सेना के पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। उन्होंने 2018 में MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा। बाकी भावना कंठ और मोहना सिंह भी भारत की शुरुआती महिला फाइटर पायलटों में से एक शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए। आपसे पूछा है किस देश ने सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा और यहां की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने 1988 में प्लास्टिक करेंसी नोट जारी किए थे। कब? 1988 में। प्लास्टिक नोट अत्यधिक टिकाऊ और सुरक्षित होते हैं। कनाडा, यूके और कुछ अन्य देशों ने भी प्लास्टिक नोट अपनाए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, 42वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 66वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ा गया था। शुरुआती में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 66वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर के पास स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, 61वां संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 1989 में यह संशोधन राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में हुआ था, एक महत्वपूर्ण संशोधन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। आपसे पूछा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1887 में, कब? 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। उन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजी में भाषण दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़ा था। आपसे पूछा कि कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़ा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
खान अब्दुल गफ्फार खां को सरहदी गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन यानी कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना की, जो अहिंसा पर आधारित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे राज्य हड़प नीति बोलते थे, लागू की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसका कार्य पीरियड था 1848 से 1856। इसके तहत यदि किसी भारतीय शासक के कोई पुत्र नहीं होता, इसमें क्या था, तो इसके तहत यदि किसी भारतीय शासक के कोई पुत्र नहीं होता है तो उसकी रियासत अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर, अवध जैसे राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गए। सबसे पहले कौन सा राज्य बना था यह भी पूछ ले तो सतारा सबसे पहला वो राज्य था जो राज्य हड़प नीति के तहत अपनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में नवोदित सूर्य का देश। आपसे पूछा कि भारत में नवोदित सूर्य का देश किस राज्य को कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने वाला राज्य है। डोंगगांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने वाला स्थान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछे हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया था। आपसे पूछा कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया गया, या पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट का भविष्य मानी जा रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु की देखरेख में बना था। आपसे पूछा कि स्वर्ण मंदिर जो है किस सिख गुरु की देखरेख में बना था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब मंदिर भी जिसे बोलते हैं का निर्माण गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे ने 1581 से 1604 में करवाया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। यह सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, स्थापित है यहाँ। इसके चारों ओर स्थित सरोवर अमृत सरोवर कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मसाले उत्पादित करता है। आपसे पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मसाले उत्पादित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का केरल राज्य ऐसा है सबसे अधिक मसाले उत्पादित करता है। केरल भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। केरल काली मिर्च, इलायची और जायफल का प्रमुख उत्पादक है। भारत मसाला उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो कि आपके पिछले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी आपकी संभावना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए, रट लीजिए क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं तो रिपीट जरूर होंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। आपसे पूछे किसने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।